नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण बेसिक से शुरू करेंगे, जो कि आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अभी लेटेस्ट जो वैकेंसी आई हुई है उत्तराखंड में नर्सिंग ऑफिसर की, उसका एग्ज़ाम जुलाई 24-25 में होने वाला है, जिसमें कि हिंदी जो है वो 20 मार्क्स की आने वाली है। इसके सिलेबस की एक कंप्लीट डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पे बना रखी है, तो आप लोग जा कर के ज़रूर देखिएगा। तो इस वीडियो में आज हम स्टार्ट करेंगे हिंदी स्टार्ट से ही। तो सबसे पहले बात करें हिंदी की, तो हिंदी एक भाषा है जिसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुआ है। संस्कृत से पाली, पाली से अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी की जो है शुरुआत हुई है। तो अगर प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो इसका आंसर रहने वाला है अपभ्रंश। बाकी अगर हम हिंदी भाषा परिवार की बात करें तो इसके 4 भाषा परिवार हैं। नंबर 1 है इसका द्रविड़, दूसरा है तिब्बतीय, तीसरा है भारूपीय और चौथा है ऑस्ट्रिक। तो किसी भी भाषा की अगर हम इकाई की बात करें, यानी कि उसका जो फंडामेंटल होता है वो क्या होता है, तो भाषा का जो फंडामेंटल है, हिंदी भाषा की जो इकाई है वो है वर्ण। और वर्ण को ही सबसे लघुत्तम ध्वनि भी माना जाता है। सबसे कम ध्वनि कब है जो वो वर्ण की होती है। उसके अलावा अगर किसी न्यूनतम इकाई को अगर हम अभिव्यक्त करने की जो इकाई पूछें, यानी कि उसको हम कैसे अभिव्यक्त कर सकते हैं, तो उसके लिए जो इकाई होती है ध्वनि होती है। और वर्णों के समूह को हम वर्णमाला बोलते हैं। और जो वर्ण होते हैं बेसिकली 2 तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन, और उन्हीं के समूह को ही हम क्या बोलते हैं, वर्णमाला। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वर की। तो स्वर बेसिकली उन ध्वनियों को कहा जाता है जिनको उच्चारित करने के लिए किसी अन्य वर्णों की सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब कि स्वर ऐसे वर्ण होते हैं, मतलब ऐसे छोटे लघुत्तम इकाई है जिसको बोलने के लिए या फिर उच्चारित करने के लिए हमें किसी और वाक्य की या और ध्वनियों की ज़रूरत नहीं पड़ती। उन्हें हम स्वर बोलते हैं, जो कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को ही हम क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। और इनकी जो टोटल संख्या होती है 11 होती है। और ये कौन कौन से होते हैं, इसके अंदर अ से लेकर के अ तक का जितना भी होता है ये सब स्वर के अंदर आते हैं। अगला देखते हैं जो स्वर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली जो स्वर होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा ह्रस्व स्वर, या फिर इसी को हम बोलते हैं मूल स्वर। तो जो ह्रस्व स्वर या मूल स्वर होते हैं ये संख्या में 4 होते हैं, जिनके उच्चारण में क्या होता है, बहुत कम समय लगता है। उन्हें हम ह्रस्व या मूल स्वर बोलते हैं, जो कि अ, ई, उ और री हैं। देन दूसरा नंबर पे है हमारा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर यानी कि जिसको बोलने में हमें क्या होता है, ज़्यादा समय लगता है, यानी कि 2 गुने समय की आवश्यकता होती है, तो उसे हम दीर्घ स्वर बोलते हैं। इनकी जो टोटल संख्या होती है 7 होती है। और इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि आ है, ई है, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सब हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। एक और क्लासिफिकेशन दिया गया था, लेकिन इसको स्वर में स्थान नहीं मिला है, तो कभी अगर पूछ लें तो हमें वैसे पता होना चाहिए। प्रलुत स्वर क्या होता है, तो प्रलुत स्वर ऐसे वर्ण होते हैं जिनको बोलने में 3 गुना ज़्यादा समय लगता है, जैसे कि ओम। अगला हम देखते हैं स्वर का वर्गीकरण देख लेते हैं। वर्गीकरण मतलब कि कौन सा स्वर है उस कौन से उच्चारण स्थल से बोला जाता है। तो सबसे पहले वर्ण की बात करेंगे, तो सबसे पहला है हमारा कंठस्य। कंठस्य का जो कंठस्य है, मतलब कंठ मतलब गला, जो कि ऐसे वर्ण जो हमारे जिनकी ध्वनि हमारे कंठ के द्वारा शुरू होती है, तो उसे हम बोलते हैं कंठस्य। जैसे कि अ है, आ है और अंक है, तो ये ऐसे वर्ण हैं, ऐसे स्वर हैं जो कंठ यानी गले की सहायता से बोले जाते हैं। दूसरा है हमारा तालत्व, यानी कि हमारे तालू से बोले जाने वाले शब्द, तो वो है ई और ई। दूसरा है हमारा मूर्धन्य,
मूर्धन्य यानी मूर्धा से जो बोले जाने वाले वर्ण है वो है री। नेक्स्ट है हमारा कर्ण तालव्य। कर्ण तालव्य जिसमें कंठ तालत्व ऐसा वर्ण है जो कि कंठ यानी गले और तालु मतलब हमारा जो पैलेट होता है उसकी सहायता से बोला जाता है। इसके अंदर ए और ऐ आते हैं। अगला है हमारा कंठोष्ठ। कंठ और ओष्ठ यानी कि जिसको बोलने में गले और होठों की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे हैं हमारे ए और ऐ। दूसरा है हमारा कंठोष्ठी में हमारा अंक है, ओ है और अ है। देन ओष्ठ में हमारा ऊ आता है। ठीक है, तो हमारे कंठ तालत्व में तो ए और ऐ है। कंठोष्ठ यानी कि कंठ और ओष्ठ में अंक ओ और अ है। जबकि हमारे ओष्ठ यानी कि जिसमें होठों की सहायता से जो बोले जाते हैं, इसमें दोनों ऊ आ जाते हैं, बड़ा और छोटा ऊ। अगला कुछ स्वर हैं जैसे कि आगत स्वर। आगत स्वर में के अंतर्गत अ और आ आता है। मध्य स्वर में स्थान अ को मिला हुआ है। पश्च स्वर में हमारा आ है, ऊ है, बड़ा ऊ है, ओ और अ है। अगला है हमारा अर्ध विविध स्वर जिसके अंदर अ, ए, ओ और अ आता है। दूसरा है हमारा विवृत स्वर जिसके अंदर आ, ए और अ है। अगला है हमारा अयोगवाह स्वर जिसमें अंक और अह ये बेसिकली पूछे जाते हैं। और अगला देखिए, अगर हम संयुक्त स्वर की अगर हम बात करें तो जो दो वर्णों से मिलके बने होते हैं, तो ऐसे हमारे 4 हैं जिसके अंदर ए, ऐ, ओ, अ। जैसे कि ए जो है वो अ और ई जो दो वर्णों से मिलकर एक वर्ण बनता है। दूसरा है हमारा आ और ई, दोनों को अगर हम संयोग करेंगे तो ए बनेगा। तो इसी प्रकार से ए, ओ और अ इसको संयुक्त तरीके से बना हुआ होता है। दूसरा आता है हमारा व्यंजन। हमने पहले ही पढ़ा था, जो वर्णमाला होती है वो 2 चीज़ों से मिलके बनी होती है, स्वर और व्यंजन। तो स्वर हमने पढ़ लिए, जो टोटल नंबर में कितने होते हैं, 11 होते हैं। तो अगला है हमारा व्यंजन। ऐसे व्यंजन जिनको बोले जाने के लिए हमें स्वर की सहायता चाहिए होती है। जो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले होते हैं वो तो हमारे स्वर हैं। तो अब स्वर की सहायता से हम जो अन्य वर्णों का उच्चारण करते हैं उसको हम बोलते हैं व्यंजन। तो व्यंजन के जो अगर हम प्रकार की बात करेंगे तो सबसे पहला जो व्यंजन है हमारा स्पर्श व्यंजन, जिसको हम मूल व्यंजन या फिर उदित व्यंजन भी बोलते हैं। तो इसमें क वर्ग से लेके च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग यानी कि क से लेकर के म तक के जितने भी वर्ण होते हैं वो सभी हमारे आते हैं स्पर्श व्यंजन में। दूसरा आते हैं हमारे आगत। तो इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गई थी। तो जैसे कि हमारा दूसरा वर्गीकरण है जिसके अंदर आता है हमारा आगत व्यंजन, ग्रहित व्यंजन या विदेशी व्यंजन की अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर हमारा आता है ज और फ। तीसरा है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में हमारे 4 आते हैं वर्ण य, र, ल, व। अगला है हमारा ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन के अंदर हमारे आते हैं 4 चीज़ें। ठीक है, ऊष्म व्यंजन यानी कि जिसको बोलने में ऊष्मा का प्रवाह होता है उसको हम बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। इसके अंदर भी हमारे 4 चीज़ें आती हैं जैसे कि श, स और स और ह। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स और ह, ये 4 श होते हैं जो सारे आते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन में। अगला है हमारा उत्क्षिप्त व्यंजन या फिर द्विगुणित व्यंजन भी हम इसे बोलते हैं, जिसके अंदर ढ और न आता है। अगला है हमारा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन के अंदर आते हैं हमारे छ, त्र, ज्ञ एंड श।
तो टोटल जो नंबर होते हैं इसके वो होते हैं 41। तो अगर पूछा जाए कि टोटल स्वरों की संख्या कितनी है तो 11 होगी, और टोटल व्यंजनों की संख्या पूछेंगे तो वो हो जाएगी 41 41। और दोनों को अगर मिला के पूछेंगे तो स्वर और व्यंजन यानी कि वर्णमाला में कितने वर्ण हैं तो वो होते हैं 52। तो इससे आगे की जो वीडियो है वो व्यंजन, जिसमें हम पढ़ेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण, तो वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर हो सकता है इसमें कुछ मिस्टेक हुई होगी, क्योंकि मैं भी खुद ही तैयारी कर रही हूँ, तो हो सकता है कि मेरे से भी इसमें मिस्टेक होगी। तो जो भी अगर मिस्टेक हो रही है या जो भी सजेशंस हैं तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यहाँ तक वीडियो बने में रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।